प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं वर्ग सप्तम वर्ण विचार का पुनरावृत्ति कराऊंगा। संस्कृत व्याकरण में वर्ण सबसे छोटी इकाई है। संस्कृते इदानी चत्वारि वर्णानां प्रयोगः भवति। इस समय संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता सन्ति। इन वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोग्यवाह। स्वर वर्ण जिसकी संख्या 13 है। स्वर वर्ण का 2 भेद है। हर्स्वर और दीर्घ स्वर। हर्स्वर जिसमें 5 वर्ण आते हैं और दीर्घ स्वर जिसमें 8 वर्ण आते हैं। हर्स्वर अ, हर्ष ई, हर्ष उ, हर्षरी और हर्षलरी। और दीर्घ स्वर में 8 वर्ण आते हैं, जिसमें आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ, औ। कुल मिलाकर ये 13 स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण का 2 भेद, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन जिसकी संख्या 25, पंचदश, पंचविंशति, क, ख, ग, घ, अंग। हम लोग इसको क वर्ग बोलते हैं। चूंकि इसमें 5 वर्ण है और इसका पहला वर्ण क है, इसलिए इन 5 वर्णों के समूह को हम लोग क वर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, इय, इसमें भी 5 वर्ण है और इसका पहला वर्ण च है, इसलिए इसको हम लोग चवर्ग बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, इसमें भी 5 वर्ण है और इसका पहला वर्ण ट है, इसलिए इसको हम लोग ट वर्ग बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार त, थ, द, ध, दंत्न, ये 5 वर्ग और इसका पहला वर्ग त होने के कारण इसे हम लोग त वर्ग बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म,
ये 5 वर्ण और इसके समूह का पहला वर्ण प है, इसलिए इसको प वर्ग बोलते हैं। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये 25 वर्ण वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और अवर्गीय व्यंजन जिसकी संख्या 8 है, अवर्गीय व्यंजन को भी 2 भागों में बांटा गया है। अंतस्था जिसकी संख्या 4 और उस्मान जिसकी संख्या 4। अंतस्था में य, र, ल, व और उस्मान में तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये 8 वर्ण अवर्गीय व्यंजन है। और अयोगवाह इसकी संख्या 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह भी 2 भागों में बांटा गया, अनुस्वार और विसर्ग। तो इस प्रकार 48 वर्ण का प्रयोग इस समय संस्कृत में होता है, जिसमें 13 स्वर वर्ण हैं, 33 व्यंजन वर्ण हैं और 2 अयोगवाह है। इसे आप सावधानी पूर्वक देखेंगे। अगली कक्षा में वर्णों का उच्चारण स्थान का मैं पुनरावृत्ति कराऊंगा। इति